Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Now we are going to start our distance learning. सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज़ को किस तरह से मेंटेन करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। अपनी कॉपीज़ के फ्रंट पेज पे आप लोग नाम, नेम, सब्जेक्ट, क्लास और सेक्शन मेंशन करेंगे तमाम स्टूडेंट्स अपना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग टाइटल बनाएंगे। टाइटल पेज आपका 4 पेजेस पे जाएगा। 4 पेजेस पे आप इंडेक्स आप लोग बनाएंगे। इंडेक्स जो है आपका 5 कॉलम्स आप ड्रॉ करेंगे। सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक, पेज नंबर और टीचर सिग्नेचर। पेज नंबर आप अपनी कॉपीज में तमाम पूरी कॉपीज में नंबरिंग करेंगे और वही पेज नंबर आप यहाँ डालेंगे। यानी जो भी आज की डेट है, जो काम आज हम करवा रहे हैं वो टॉपिक आप वहाँ लिखेंगे। सपोज न्यूमेरिकल्स आज हम कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो कॉपीज में पेज नंबर होगा वो लिखेंगे और टीचर अपना साइन करेंगे। ये इंडेक्स आपको 4 पेजेस पे बनाना है। उसके बाद टाइटल पेज आपको बनाना है। टाइटल पेज आप 2 पेजेस पे बनाएंगे। फर्स्ट टर्म मंथ ऑफ जून, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है। चैप्टर का आपने बना लिया आपने टाइटल पेज। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन। जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको केमिस्ट्री से कि व्हाट इज केमिस्ट्री और क्या है केमिस्ट्री और किस इसमें आपको क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन। डेफिनेशन को मजीद डिस्क्राइब करते हैं। हमने यहाँ पे मैटर की बात की है कि मैटर की नेचर को, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री जो साइंस की ब्रांच है उसमें। सबसे पहले मैटर आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम होगा। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जो कुछ भी जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। यहाँ मैटर की प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को और उसकी नेचर को। कंपोजिशन, सपोज अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की कंपोजिशन क्या है? वाटर का फॉर्मूला आपके पास क्या है? H2O। तो कंपोजिशन क्या हो गई? 2 हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चीज आएंगी कि उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी स्मेल, टेस्ट, ये तमाम चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगी। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी उसके रिएक्शंस होंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। उसके बाद चेंजेस इन्वॉल्व, यानी मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर हम वाटर को कूल करते हैं या फ्रीजर में रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। यानी लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन है, या फिर अगर हम उसे हीट करते हैं तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये तमाम कन्वर्जन भी, मैटर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब केमिस्ट्री की बेशुमार यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 ब्रांचेस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेनली जो 9 ब्रांचेस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल 9 ब्रांचेस हैं, उनको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और कार्बन इसेंशियल कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड्स आर नॉट इंक्लूड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, जो आपके पास क्या है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में 3 टाइप्स के होते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। और इनके डेरिवेटिव्स यानी इनसे बनाए गए मजीद कंपाउंड जो हैं वो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड होंगे। हमारे पास ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास हम जो डेली रूटीन लाइफ में अपनी यूज कर रहे हैं वो कौन से कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट देयर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अब और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं और उन सबके कंपाउंड। सपोज सोडियम एक एलिमेंट है। अब सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना रहा है, या कार्बोनेट के साथ कंबाइन होकर के सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, या पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये तमाम जो कंपाउंड्स हैं वो कहाँ पर इंक्लूड होंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the laws and principles
इन्वॉल्व इन द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से बन रहे हैं, वहां पर जो भी लॉस वहां पर ओबे हो रहे हैं, वो तमाम चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। यानी यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, यानी रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर के कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं और वहाँ पे कौन से प्रिंसिपल्स और कौन से लॉस ओबे कर रहे हैं, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। फोर्थ ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल आपको इसके नाम से भी पता चल रहा है, एनालिसिस करना, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक्स used to determine the kind, quality and quantity of various components in a given substance। जो भी आपको substance given है उसकी kind, उसकी quality और उसकी quantity मालूम करना। quantity और क्या क्या मतलब है, यानी हमने अगर सपोज हमने एक पैनाडोल टैबलेट बनाई हुई है तो उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं और उसमें हमने उन सब्सटेंसेस को, उन केमिकल्स को किन रेशो में यूटिलाइज किया हुआ है, ये तमाम चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में मालूम कर सकते हैं। यानी हम किसी भी चीज की एनालिसिस करके उसको मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ कहाँ पर है, प्लांट्स और एनिमल्स में, यानी हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम उनका मेटाबॉलिज्म भी डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी वहां पर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है और किस तरह से, सपोज अगर डाइजेशन हो रही है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें हमें किस तरह से एनर्जी मिल रही है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, यहाँ हम उन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री को हम बैकबोन ऑफ द मेडिकल साइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम ड्यू टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंज आ रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियस में चेंज कब आता है स्टूडेंट्स, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और वहां से कुछ रेडिएशन एमिट हो रही होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिनका न्यूक्लियस बहुत बिग होता है, जिनका न्यूक्लियस बहुत बिग होता है वहां से कंटिन्यूसली कुछ रेज एमिट होती हैं और जिसके नतीजे में उनका न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं और उस वजह से उसका न्यूक्लियस जो चेंजेस आ रही हैं उसे हम कह रहे हैं कि वहां पे इमिशन ऑफ रेडिएशन की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं वो हम तमाम चीजें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, ग्लास, सीमेंट, पेपर, फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन। यानी अब हम इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नेम लिए यहाँ पर के ग्लास, सीमेंट, पेपर, फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक, जो भी हम इंडस्ट्रीज में यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चर्स में हम जो जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, जो भी हम केमिकल्स यूटिलाइज करेंगे, वो तमाम चीजें हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास सेकंड लास्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द interaction of chemical materials and their effects of environment। अब जो भी हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में हम अगर बेशुमार हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो इन सब का हमारे एनवायरनमेंट पे जो एक इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज हो रही है, वो तमाम चीजें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि अब जो भी ग्लोबल चेंज आ रहे हैं कि अब हम इनको किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं, यानी इन हार्मफुल केमिकल इफेक्ट्स जो भी है उन्हें हम किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं, वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। लास्ट ब्रांच है हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमर्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, मेरिक मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन होकर के एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं जिससे हम पॉलीमर कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स बनते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम पॉलीमर्स और उससे पॉलीमराइजेशन से जो भी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं उन तमाम चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, प्लास्टिक है और सिंथेटिक फाइबर, पेपर, ये तमाम प्रोडक्ट्स हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपको केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस थी उन सबको हमने डिस्क्राइब किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज।